आपका क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। एक दे रखा CH3NH2 पहला है, CH3 ट्वाइस NH दूसरा है, CH3 थ्राइस N तीसरा है और यहाँ C6H5CH2NH2 चौथा है। चलिए और इसी को इधर उधर करके आंसर पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो जब भी कभी बेस का क्वेश्चन आए, तो हम आपसे बार बार कहते हैं एक ही चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जो डोनेटिंग एटम है उसी पर्टिकुलर डोनेटिंग एटम पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। तो पहला जो बोल रहा है वो पहला क्या बोल रहा है? CH3NH2। दूसरा क्या है? CH3 दो बार है और फिर NH। तीसरा क्या है? CH3 तीन बार है फिर आपके पास N। और चौथा क्या है? C6H5 मतलब फिनाइल और उसके आगे बोल रहा है CH2 और बाद में हो रहा है NH2। इन्हीं को देखना है और आंसर बताना है। चलिए एनालाइज करिए, अब इफेक्ट पहचानिए। यहां पे CH3 क्या काम कर रहा है? 1+I से डोनेशन। यहां दो CH3 दैट मीन्स दो प्लस I से डोनेशन। यहां आपका 3 CH3 3 प्लस I से डोनेशन, 3 प्लस I से डोनेशन। और यहां क्या है? फिनाइल का आपका -I जो इसका पैसा खींचा जा रहा है। तो तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें पैसा आ रहा है और चौथा केस ऐसा है जिसमें -I से पैसा जा रहा है। दैट मींस इनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो चौथे का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो चौथे का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम कहां दिखाई दे रहा है? तो चौथे का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम आपको यही दिखाई दे रहा है। चौथा इज लेस देन, यहाँ चौथा इज मोर देन बोल रहा है, ये चौथा इज लेस देन बोल रहा है। ठीक है, और आपका यहाँ देखा जाए तो यहाँ पहला दूसरा बराबर बोल रहा है, चौथा इज लेस देन। तो जब चौथा इज लेस देन सबसे कम, यहाँ आपका पहला इज लेस देन, दैट मीन्स ये आपका हट गया। अब सोचिए, अब ये तो पता चल गया कि चौथा सबसे लास्ट में है। अब कहानी में कौन सा हो गया? मिथाइल एक तरफ, मिथाइल दो तरफ, मिथाइल तीन तरफ। अब सोचिए क्या सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा? ऐसा लगता है। जब गैसियस फेज होगा तब तो ठीक है कि पहले टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। लेकिन जो एक्वस फेज होता है या कुछ भी मेंशन नहीं है तो वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेकर चलते हैं। और जो एक्वस फेज होता है या अगर कुछ भी लिखा ना हो तो जनरलाइज कर लेते कि पानी ही है। और उस केस में हमको ऑर्डर याद क्या रखना है? सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर उसके बाद टर्सरी। तो सेकेंडरी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, फिर प्राइमरी का, फिर टर्सरी का। गैसियस फेज की बात करें बेटा, ये स्पेसिफिक गैसियस फेज होता तो उस केस में आपको याद रखना था नॉर्मल पिक्चर था, टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। लेकिन कुछ भी मेंशन ना हो, इंफॉर्मेशन याद रखना है, सॉल्वेशन का इफेक्ट यहां पे आता है, इसलिए पहले सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्सरी। तो सेकेंडरी मतलब सेकंड का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां बोल रहा है फोर्थ का सबसे ज्यादा होगा, हटा दो, फोर्थ का कम होगा और सेकंड का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड के बाद आपका प्राइमरी मतलब पहला, ठीक है, उसका टर्सरी, ठीक है, और चौथा सबसे कम, यही हमारा आंसर है। इधर आ जाओ, तो बोल रहा पहला इज लेस देन दूसरा, फिर बोल रहा तीसरा, जबकि होना चाहिए था दूसरा पहला सबसे ज्यादा, फिर पहला फिर तीसरा। और यहां आ जाओ तो चौथा इज लेस देन तीसरा और पहला दूसरे को बराबर कह रहा है, पहला दूसरा बराबर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब मिथाइल अमीन में तुलना करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, तो सबसे पहले सेकेंडरी अमीन सोचना है, फिर प्राइमरी अमीन सोचना है, फिर टर्सरी अमीन सोचना है। लेकिन नहीं, अगर मिथाइल की जगह इथाइल होता तो इसको भी दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले सेकेंडरी फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी होता है। इंफॉर्मेशन याद रखना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा दोगे? गुड।